फेज में पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया। 4 मई को गिनती होगी, उसके बाद सरकार बनेगी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी विजय प्राप्त करती है, इस कारण से अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को सुशासन चाहिए, डकैती, अराजकता, अपराध, गुंडागर्दी, रेपिस्ट कांड, भ्रष्टाचार, कटमनी, शारदा घोटाला, अगर इन चीज़ों से निजात पाना है तो बीजेपी जीत रही है। लघु उद्योग, जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा, बैरकपुर एक औद्योगिक क्षेत्र था। हजारों फैक्ट्रियां चल रही थी। बंगाल के सारे युवा और पुरुष वहीं पर सर्विस करते थे। सुबह जाकर के शाम तक अपने घर आ जाते थे। आज वहाँ की लघु उद्योग प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो गई है। जैसा कि इतना ज्ञान तो सभी को हाई है कि जहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ जाती है, वहाँ पर निवेश समाप्त हो जाता है। जब कोई निवेश नहीं करता तो फैक्ट्रियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं। अगर फैक्ट्रियों को फिर से चलाना है, गुंडागर्दी समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर ऐसा लोगों के दिमाग में है तो बीजेपी की विजय हो रही है। घुसपैठिया ये कहने वाली बात नहीं है। हम सीमा सुरक्षा बल के सैनिक हैं, हमें इस बात का पूरा ज्ञान है। पश्चिम बंगाल में जितनी जनता है उसमें से लगभग 4 करोड़ जनता घुसपैठिए के रूप में है, हिंदू हो या मुस्लिम, ये अलग बात है। मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं, इसका तर्क मैं नहीं पेश कर पाऊंगा, लेकिन घुसपैठिए वहाँ पर हैं। और घुसपैठिए एक ऐसा शब्द है जिसको भारत की धरती से कोई प्यार नहीं होता। अपना, केवल अपना उसे दिखाई देता है, और जिसको इस भारत की धरती से प्यार ना हो वो कुछ भी कर सकता है। अर्थात गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बढ़ने का मुख्य कारण है। बीजेपी जीत रही है अगर वहाँ के लोगों के अंदर घुसपैठिया रूपी शब्द व्याप्त है तो। गुंडागर्दी कोई छोटी मोटी औकात नहीं है। रसूखदारों की, गुंडों की संख्या लगभग 70% हो गई है। अगर हम यह कहें कि धर्म विशेष ही वहाँ गुंडा है तो ऐसा नहीं है। टीएमसी का तगमा जिसके ऊपर लग गया है वो किसी भी प्रजाति का हो, इंसान, वो गुंडा है। अगर लोगों के समझ में गुंडागर्दी से निजात पाने का है तो बीजेपी जीत रही है और 4 मई के बाद सरकार बनाएगी। अब दूसरा पहलू मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूँगा कि अगर टीएमसी जीत रही है तो उसके कारण निम्न हैं। रूपाश्री प्रत्येक औरतों को 1500 रुपये मिल रहा है। शहर के अंदर प्रत्येक आदमी, प्रत्येक नर और नारी कुछ ना कुछ कमा लेती है। लेकिन ऐसे ऐसे गांव मैंने देखा है जिनका मकान पाट काटी और बम्बू के फट्टे से बना हुआ है। उनको 1500 रुपया 15 लाख के बराबर दिखाई दे रहा है। खाने की शौक, कपड़ा पहनने की शौक, साफ सफाई से रहने की शौक उनकी सभ्यता और संस्कृति में व्याप्त है। अगर इस शौक को पूरा करना है तो आज वो जितने गरीब हैं ये नहीं पूरा हो सकता।
किंचित मात्र भी अगर 15 रुपये से उनका ये भरण पोषण पूरा हो रहा है तो गरीबी कभी राष्ट्रवाद, गरीबी कभी कोई पार्टी, गरीबी देश का हित अहित, इसकी तरफ उसकी नज़र नहीं जा पाती, क्योंकि उसको अपने गरीबी से ही निपटना है। 1500 रुपया रूपाश्री, 1500 रुपया कन्याश्री, 1500 रुपया युवा साथी, 2000 रुपया वृद्धा पेंशन। कई घर तो ऐसे हैं जैसे 5-5 किलो राशन मिलकर के कई घर ऐसे हैं जिनके अंदर कुंटलों राशन प्रत्येक दिन आता है। वैसे कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके घर में लगभग 30,000 तक ये पैसा आ जाता है। जब उनको अपने भरण पोषण की ही चिंता है तो वो कितना सोचे राष्ट्रवाद, कितना सोचे देश हित, कितना सोचे गुंडागर्दी, कितना भी झुकना पड़े, पेट तो पालना पड़ेगा। ये योजनाएं की निगाह, गरीबों की निगाह अगर इन पैसों पर है तो फ्री का पैसा और कहीं पैसा आने की देख रेख नहीं है कि कहीं से आ सकता है। अगर ऐसा वहाँ की जनता सोच रही है तो टीएमसी जीत रही है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि एक गांव में कोई एक आदमी ऐसा है जो किसी की हत्या कर दे, पूरा गांव उसको छोड़ देगा, समाज से विलग कर देगा, अलग कर देगा। लेकिन उस गांव में जितने घर हैं उसमें से एक ही घर बचा हो जो मर्डर ना किया हो, सभी मर्डर ही हो, तो कौन किसको छेड़ेगा? जो मर्डर किया है उसको छोड़ दोगे या जो एक घर बचा हुआ है उसको छोड़ दोगे? सोचने की विषय है। गरीबी, कितनी भी गुंडागर्दी हो, कितनी भी संदेश खाली हो, कितने भी भ्रष्टाचार हो, उसको जो 1500 रुपये मिल रहा है, जो मौके पर दे रहा है, वही उसका भगवान है। इन चीज़ों का ध्यान देने वाला बंगाल प्रदेश शहरी इलाके के छोड़ करके उनकी संख्या कदाचित कम नहीं है। धर्म के लिहाज से देखें तो मुसलमान बंधु एकजुट होकर के टीएमसी को वोट देते हैं और इस बार भी दिए हैं। हिंदू बंधु में जो पश्चिम बंगाल है, सबसे पहली बात तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान होता नहीं, जाति पाति होते नहीं, यहाँ तक कि शादियाँ भी अगर किसी से लव अफेयर चल रहा है तो बिना जाति देखे एक दूसरे परिवार एक दूसरे के यहाँ शादी भी कर देते हैं। भेदभाव नाम की चीज वहाँ पर नहीं है। इस मामले में कि ये किस जात का है, यह किस जाति का है। हाँ, ऐसे गांव जो अराजक होते हैं, गुंडा होते हैं, बिल्कुल उसी गांव में ही उनका घर हो या बिल्कुल उस गांव के नज़दीक ही उनका गांव हो, शायद कुछ गर्मी पड़ी हो, तो ऐसे हिंदू भाई कब किधर फिसल जाए मैंने कह नहीं सकता हूँ। बाकी भद्र सुबह से शाम तक रामा रामा कृष्णा कृष्णा करता है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किसको वोट डालें किसको वोट ना डालें, मधुर मिलन और शांति का परिचायक भद्र लोग। अगर वोट देता भी है बीजेपी को तो आधा तो टीएमसी को वोट देगा। अब आप खुद निर्णय कर लें, इसमें बीजेपी जीत रही है या टीएमसी जीत रही है। आदमी को सुशासन चाहिए या 1500 रुपये फ्री की? मुझे तो लगता है 1500 रुपये फ्री के ये सुशासन पर भी भारी पड़ते हैं और भय के माहौल में, जैसा कि इससे पहले 150, 160 आदमी मरते थे, इस चुनाव में कोई मृत्यु नहीं हुई, दुर्घटनाएं बहुत हुई, उपद्रव बहुत हुआ,
टीएमसी के लोग नहीं मानते, कुछ ना कुछ कर ही दिखाते हैं। मैं केंद्रीय बल और वहाँ की जनता जो इन लोगों से बच गई, इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और 4 तारीख के लिए भी आह्वान करना चाहूँगा कि अग्रसर रहो, आगे बढ़ो, जो आपकी इच्छा है आपकी इच्छा पूरी हो, मगर बच कर रहो। 4 तारीख को भी उपद्रव होंगे, गुंडे निकलेंगे, गुंडागर्दी होगी, चाहे सरकार बीजेपी की बने और चाहे सरकार टीएमसी की बने। 5 साल बाद सोचा जा सकता है कि आगे गुंडागर्दी कम होगी अथवा ज़्यादा। देशवासियों, आपके क्या विचार हैं? सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तिरंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।